हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर शुरू किया था और हम एसटेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया एनिमल किंगडम। हमने सबसे पहले यही टॉपिक क्यों उठाया? क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें चैप्टर में समझने का कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ याद करने का है। ये मेमोराइजिंग पावर को ध्यान में रख के है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप अगर इनको इस चैप्टर को आप कैसे तैयार करोगे? आप एक एक किंगडम को उठाएं। ठीक है, एक एक किंगडम को अच्छे से पढ़े, कम से कम 3-4 बार उसको पढ़े, तब जाके उसके बारे में आपको बातें हैं वो याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा का जो स्टडी की थी वो आर ई ग्राउट ने की थी। ठीक है, ये मेटोजोआ की कैटेगरी में आता है। और मेटोजोआ कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मतलब जिसमें मोर देन सेल होती है, मोर देन वन सेल होती है, उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। पोरीफेरा नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होल्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज, वो क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब उन होल्स के थ्रू क्या करते हैं? वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो साइकोन होता है, स्पंजिला होता है और यूस्पेंजिया। ये इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। मोस्टली ये मैराइन होते हैं। मैराइन मतलब समुद्र में रहते हैं। कुछ होते हैं जो ताज़ा पानी में भी रहते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, और मैराइन का मतलब जो समुद्र पानी। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी सिमेट्री की, तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्री का मतलब होता है कि जब हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो दोनों पार्ट है वो इक्वल ना हो। ठीक है, वो होता है एसिमेट्रिकल। ठीक है, बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल की। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा होता है? सेलुलर होता है। अभी मैं उसको आपको इमेज भी बता देती हूँ। इसकी जो इमेज है पोरीफेरा की, तो यहाँ पर हमारे पास जो पोरीफेरा की इमेज है वो ये है। ठीक है, ये होता है हमारे पास में पोरीफेरा। ये पोरीफेरा होता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि देखो ऊपर से तो ये मोटा है, नीचे से जाके क्या हो रहा है? पतला। तो ये क्या है? इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। अगर आप डायग्राम को देख के याद रखते हो ना तो चीजें ना जल्दी याद रहती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसमें जर्म्स लेयर की। तो इसके अंदर क्या होते हैं? सिर्फ दो जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसके बिहाफ पर हम इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होता है। ये कैसे होते हैं नेचर में? सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है चिपके रहना। भाई मैंने बोला कि ये मैराइन में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र में जो पत्थर होते हैं ना उनसे ये चिपके रहते हैं। ठीक है, इनमें दो होते हैं पार्ट्स, एक ओस्ट्रिया होता है और एक ओस्कुलम होता है। ओस्ट्रिया क्या करता है? इसके थ्रू पानी अंदर जाता है, और ओस्कुलम के थ्रू ये क्या करते हैं? पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई जो हमारे पास पोरीफेरा किंगडम होता है उसमें जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, और वाटर को बाहर निकालते हैं वो किसके थ्रू करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। आपको पता है दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन। भाई एसेक्सुअल में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, और सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें स्पाइक्यूल्स होते हैं, वो स्पाइक्यूल्स क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके डाइजेशन की। जब ये खाना खाते हैं तो डाइजेशन मतलब कैसे होता है? तो इनका जो डाइजेशन होता है वो इंटरसेलुलर होता है। स्पेसिफिक सेल्स होती है उसमें डाइजेशन करने के लिए। कौन सी? एक होती है कोरियोसाइट्स और एक होती है ट्रोपोसाइट। ठीक है, और इनमें जो अगर हम बात करें सर्कुलेशन कैसे होता है, तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है ना, भाई जो ये खाते हैं और फिर उनका जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जो सर्कुलेट होता है, वो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है इनके अंदर। ठीक है, उसी के थ्रू क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। तो ये हमारा पोरीफेरा था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। पहले तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइडेरिया इज अ, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, पोरीफेरा। तो आपको याद रखना है कि जो नाइडेरिया होता है सिलेंट्रेटा को ही बोला जाता है। बात करते हैं इसके लेवल की। तो इसमें जो लेवल होता है वो टिश्यू लेवल होता है। सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। उसके हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। भाई इनका हैबिटेट कैसा होता है? तो भाई ये फ्रेश वाटर मीठे पानी में भी रहते हैं और मेनली एक्वेटिक ही होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन आते हैं सिलेंट्रेटा में? फाइसेलिया आता है, एडेंसी आता है, पिनातुला आता है, गोर्गोनिया आता है, हाइड्रा आता है, ओबिलिया आता है और ओरिलिया।
ये हमारे सिलेंड्रेटा होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। फिर बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इसमें पोरीफेरा की तरह इसमें भी 2 ही जर्म्स लेयर पाई जाती हैं। इसमें जो कैविटी होती है उस कैविटी का नाम होता है सिलेंट्रोन। नाम से ही पता चल रहा है सिलेंट्रेटा, तो इसमें सिलेंट्रोन नाम की कैविटी होती है। वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने फूड का डाइजेशन करते हैं और फिर उसी के अंदर ही ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब इनकी एलिमेंट्री कैनाल। जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। शेप की बात करेंगे तो इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है और इसकी जो कैविटी होती है वो गैस्ट्रोवस्कुलर होती है। अभी मैं इसकी इमेज भी आपको दिखाऊंगी कि सिलेंड्रेटा है वो कैसा होता है। उसके बाद बात करते हैं हम डाइजेशन की। तो इसमें डाइजेशन होता है वो इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप का होता है और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये आपको पता होगा कि एक्सटर्नल में क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है। इंटरनल में क्या होता है कि जो बेबी होता है डायरेक्ट अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है और एक्सटर्नल में बाहर आके। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है आउटर स्केल्टन। इसका अगर हम आउटर स्केल्टन की बात करें तो इनका जो भारी एरिया होता है ना, जो भारी पार्ट होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा टीनोफेरा। ठीक है, टीनोफेरा क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ। ये होता है हमारे पास में सिलेंड्रेटा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, सिलेंड्रेटा होता है। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टीनोफेरा किंगडम की। टीनोफेरा बिल्कुल छोटा सा किंगडम है, इसको याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये सबसे छोटा फाइलम होता है, सबसे छोटा किंगडम हमारा टीनोफेरा होता है। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा होता है हमारा टीनोफेरा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉर्मली अगर हम बात करें ये भी कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल्स, मतलब ये समुंदर में रहते हैं। ठीक है, समुंदर में रहते हैं। और अगर कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में ये सी वॉलनट या कॉम जेली इनको बोला जाता है। ठीक है, बस मैंने अभी बोला कि ये सबसे छोटा फाइलम होता है। क्यों होता है सबसे छोटा फाइलम, क्योंकि केवल इसकी 50 प्रजाति ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको सबसे छोटा फाइलम बोलते हैं। उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैसे होते हैं भाई, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैगेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फ्रीली स्विमर होते हैं, मतलब पानी में ये क्या होते हैं, स्विम करते रहते हैं, यानी फ्रीली स्विमर होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है वो जिलेटिन की तरह होती हैं। ठीक है, और इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों ही टाइप का क्या होता है, इसमें डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं इसमें, फ्लोरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सिमेट्री की। तो इसके अंदर क्या होती है, रेडियल सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो डिफ्यूजन के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। सिलेंड्रेटा की जैसा ही है टीनोफेरा, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो मैच करती है। उसमें भी रेडियल सिमेट्री थी, इसमें भी रेडियल सिमेट्री है। उसमें भी रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था, इसमें भी रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और इसमें जो एक्सक्रिएशन होता है वो कैसा होता है, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक में क्या होता है, मतलब जो बेसिकली अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक्सक्रिएशन कैसा होता है, अमोनोटैलिक। अब मैं दिखाती हूँ इसकी इमेज कि सिलेंड्रेटा होते कैसे हैं। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल बताया था आपको, हाइड्रा। तो ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा कैसा होता है, आपको पता है हाइड्रा होता है वो बडिंग शो करता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है हमना, ये दूसरा एग्जाम्पल इसका। ठीक है, ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास में टीनोफेरा होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 किंगडम अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आगे के बचे हुए जितने भी किंगडम हैं उनको हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।